हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 2021 में बनी क्वाइट प्लेस 2 को एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी 2018 में बनी क्वाइट प्लेस 1 का सीक्वल है। अगर आप लोगों ने इस मूवी के पहले भाग को देख लेते हैं तो पार्ट 2 को समझने में मज़ा आएगा। इसके पार्ट 1 को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मूवी के शुरू में अंधे क्रिएचर्स के आने से पहले का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे सब नॉर्मल है। ली वही शॉपिंग सेंटर पे शॉपिंग कर रहा होता है जहाँ पे मूवी के पार्ट 1 में ब्यू ने रॉकेट के खिलौनों को लेने के लिए जिद की थी। कुछ एप्पल्स खरीदने के बाद ली अपने बेटे मार्कस के बेसबॉल प्ले देखने जाता है। वहाँ पे उसकी पत्नी एवलिन, उसकी बेटी रेगन जो बोल और सुन नहीं सकती, और उसका बेटा ब्यू होता है। वहाँ पे उसका फ्रेंड एमेट भी होता है, जिसका बेटा भी मार्कस के साथ खेल रहा होता है। तभी आसमान पर से आग जैसा कुछ दिखाई देता है। सब लोग डर के मारे घर की तरफ चलने लगते हैं। ली और रेगन ली के ट्रक से घर की ओर जाने लगते हैं। एवलिन भी मार्कस और ब्यू को कार पे बिठाकर घर की ओर निकल पड़ती है। ली पुलिस वाले को देखकर उससे बात करने जाता है। तभी वहाँ पे वही अंधा क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। ली और रेगन भागते हैं और एक कैफे पे छुप जाते हैं और लोगों के साथ। तभी वहाँ पे किसी का फोन रिंग होता है। वो क्रिएचर सब पर हमला कर देता है। ली और रेगन जान बचाकर भागते हैं। एवलिन और बच्चे कार के पीछे छुप जाते हैं। मार्कस को ली भागते हुए देखता है। तभी एक पुलिस उस क्रिएचर पर गन फायर करता है, पर उससे कुछ असर नहीं होता और वो क्रिएचर उस पुलिस वाले को मार देता है। तभी मूवी पार्ट 1 के एंडिंग सीन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे रेगन ने अपने हियरिंग डिवाइस की मदद से उस 3 क्रिएचर को मार गिराया था। ये मूवी के शुरू से लेकर पार्ट 1 के एंडिंग सीन तक सब कुछ बदल जाता है। वो क्रिएचर ने बहुत लोगों को मार चुके होते हैं, जिसमें ली और उसका बेटा ब्यू भी होता है। प्रेजेंट के सीन में अब एवलिन, रेगन, मार्कस और उसका न्यू बॉर्न बेबी होता है। उनका घर सब तहस नहस हो चुका था। वो लोग अब वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। एवलिन घर के अंदर जाकर बेबी का साउंड प्रूफ बॉक्स और ऑक्सीजन सिलेंडर लेती है। वहीं रेगन भी ली के ऑफिस से रेडियो, लाउड स्पीकर, माइक और मैप जिसमें ली काम कर रहा था अपने साथ ले लेती है। सब दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग ट्रेन ट्रैक को फॉलो करके चलते हैं। तभी एवलिन का पैर किसी तार पे फंस जाता है, जिसकी वजह से कांच की बोतलों का गुच्छा नीचे लटक कर आवाज करती है। ये देखकर तीनों भागते हैं। भागते वक्त मार्कस का पैर माउस ट्रैप पे फंस जाता है, जिससे मार्कस दर्द के मारे बहुत तेज चिल्लाता है। उसकी ये आवाज से क्रिएचर अलर्ट उनके नजदीक आने लगता है। ये देख रेगन अपना हियरिंग एड लाउड स्पीकर पर कनेक्ट कर देती है और एवलिन उस क्रिएचर को गन से मार देती है। ऐसे ही दूसरे क्रिएचर अलर्ट हो जाते हैं। तीनों भागते हैं पुरानी बिल्डिंग की तरफ। तभी एक अनजान आदमी एवलिन का मुंह बंद करके उसे नीचे खंडर सी एक जगह पे ले जाता है। वहाँ पे एक साउंड प्रूफ बंकर होता है। सब लोग बंकर के अंदर छुप जाते हैं। वो आदमी उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, पर उसे एवलिन पहचान लेती है। वो बंदा ली का दोस्त एमेट होता है। एवलिन उसे बैक करती है उन्हें वहाँ रहने के लिए। न्यूबॉर्न बेबी को देखकर एमेट कुछ बोल नहीं पाता। मार्कस को मलहम पट्टी लगाकर रेगन उसे ईयरफोन लगाकर रेडियो सुनने के लिए छोड़ देती है। एवलिन को पता चलता है कि एमेट की बेटी की मौत उसी पहले दिन में हो गई थी और उसकी बीवी को मरे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। तभी मार्कस रेडियो पर बियॉन्ड द सी गाना सुनता है। एमेट कहता है कि 4 महीने से ये सेम सॉन्ग बज रहा है। मार्कस कहता है कि इसका मतलब यहाँ पे और लोग भी जिंदा है। एमेट मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि यहाँ पे सब मर चुके हैं, कोई जिंदा नहीं बचा है। बाद में रेगन मार्कस को अपना प्लान बताती है कि बियॉन्ड द सी सॉन्ग एक सिग्नल हो सकता है। वो ली के मैप को दिखा के कहती है कि यहाँ पे एक आइलैंड है। अगर मैं वहाँ पे पहुँच सकी बोट के जरिए और रेडियो स्टेशन का पता लगा पाई तो ये हेयरिंग डिवाइस के साउंड को ब्रॉडकास्ट कर सकूंगी, जिसमें मैं सबको बचा सकूंगी। मार्कस ये सब रिस्की हो सकता है कहकर मना कर देता है। जब मार्कस सो जाता है, रेगन एक नोट छोड़कर वहाँ से अपना मिशन पूरा करने चल पड़ती है। जब एवलिन को पता चलता है तो एमेट से हेल्प मांगती है रेगन को वापस लाने के लिए। रेगन चलते चलते तहस नहस रेल के अंदर पहुंचती है। वहाँ पे एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला होता है। रेगन लाउड स्पीकर ऑन करके उस क्रिएचर को बेकाबू तो कर देती है, पर गन रिलोड नहीं हो रहा होता है। तभी पीछे से एमेट उस क्रिएचर को शॉट कर देता है। एमेट रेगन को घर चलने के लिए कहता है, पर रेगन कहती है कि तुमने कहा था कि तुमने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाए थे, पर अब तुम्हारे पास चांस है कुछ करने के लिए, तो मेरी मदद करो। अगले सीन में दिखाते हैं कि रेगन सोई हुई है। वो उठती है, उसे रियलाइज होता है कि उसका हियरिंग डिवाइस और माइक्रोफोन सब गायब है। वो बाहर जाकर देखती है पर कोई नहीं होता। वो रोने लग जाती है। उसे लगता है कि एमेट ने उसे धोखा दे दिया है। तभी एमेट आता है और उसे उसका इम्प्लांट देकर कहता है कि मैंने एक बोट ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ एवलिन मेडिकल सप्लाईज लेने के लिए मार्कस और छोटे बच्चे को छोड़कर बाहर निकल पड़ती है। फार्मेसी पहुंचकर वो कुछ दवाइयाँ और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर उठाती है।
वहाँ रेगन और अहमद चलते चलते बोट के नजदीक पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचते ही उन्हें एक छोटी सी बच्ची रोती हुई दिखाई देती है। अहमद उसके पास जाता है, तभी वो बच्ची उसे मछली की जाली से उसे गले से बांध देती है। वहाँ पे कुछ लुटेरे भी आ जाते हैं। वो लोग अहमद को छोड़कर रेगन को साथ ले जाते हैं। रेगन अहमद को देखती है। अहमद उसे इशारा करता है टाइप कह के। अहमद पीछे से उस लीडर पे हमला कर देता है। उस आदमी के हाथ का लालटेन नीचे गिर जाता है। रेगन पानी पे छलांग लगा देती है। आवाज़ सुनकर दो क्रिएचर उनकी तरफ आकर सब पर हमला कर देते हैं। अहमद वो आदमी को अपने जाल से बांधकर चाकू से उसके पैर पे मारता है। वो आदमी चिल्लाता है, जिससे क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। अहमद पानी पे छलांग लगा देता है। अहमद को पता चलता है कि वो क्रिएचर तैर नहीं सकते पानी पे। तभी रैगन एक बोट लेकर अहमद को ऊपर खींचती है। उधर मार्कस भी खंडर से बाहर निकलता है और वहाँ की चीज़ों को देखने लगता है। तभी उसे अहमद की पत्नी की डेड बॉडी दिखती है। वो डर के नीचे गिर जाता है, जिसके शोर से क्रिएचर अलर्ट हो जाता है और मार्कस के पीछे लग जाता है। मार्कस जल्दी जल्दी बेबी को उठाकर बंकर के अंदर घुस जाता है, पर वो बंकर के दरवाजे पर कपड़ा अटकाना भूल जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर फंस जाता है। बंकर के अंदर का ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से मार्कस की हालत खराब हो रही होती है। वो बेबी का ऑक्सीजन मास्क यूज कर लेता है। एवलिन भी वहीं पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि एक क्रिएचर खंडर के अंदर घुस चुका है। वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर को एक साइड पे रख के उस मॉन्स्टर को गन फायर करके बुलाती है। वो मॉन्स्टर सिलेंडर के पास आता है। एवलिन सिलेंडर पर शॉट कर देती है, जिसकी वजह से सिलेंडर फटता है। फिर भी वो क्रिएचर पर कोई असर नहीं होता। तभी ऊपर से पाइप के पानी के फवारे छूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को एवलिन की जगह का पता लगाना मुश्किल होता है। एवलिन जल्दी जल्दी बंकर पहुंचकर बेहोश मार्कस को उठाती है और नया ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने को देती है। दूसरी तरफ रेगन और अहमद बोट लेकर आइलैंड की तरफ पहुंचते हैं। वहाँ पे वो दोनों देखते हैं कि कुछ लोग आग जलाकर बिंदास जिंदगी बिता रहे हैं। सब उन दोनों का स्वागत करते हैं। अहमद वहाँ के लीडर से मदद मांगता है और हियरिंग एड का बताता है। अहमद रेगन से सॉरी कहता है उसकी बातों पर विश्वास न करने के लिए। अगले दिन अहमद पानी के किनारे अपनी फैमिली को याद करता है। तभी वो वहाँ पे देखता है कि एक और बोट तैर के वहाँ पे पहुँच गया है, जिसमें एक मॉन्स्टर था। अहमद भागता है और चिल्लाकर सबको वार्न करता है। वो मॉन्स्टर सब पे हमला कर देता है। वो ग्रुप का लीडर अहमद और रेगन कार लेकर रेडियो स्टेशन की तरफ जाते हैं। उनके पीछे मॉन्स्टर लग जाता है। स्टेशन पहुंचने के बाद क्रिएचर लीडर को मार देता है। अहमद और रेगन अंदर घुसते हैं। उनको स्टूडियो दिखता है। अहमद रेगन को खिड़की से अंदर जाने का मदद करता है। अंदर घुसते वक्त दरवाजे की आवाज़ सुनकर मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, जिसमें अहमद जख्मी हो जाता है। उधर ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। एवलिन चुपके से बंकर के बाहर निकलकर मेडिकल बॉक्स उठाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से वही क्रिएचर प्रकट हो जाता है। दोनों ही सीन इंटेंस होता दिखता है। एवलिन जल्दी जल्दी दौड़कर बंकर की ओर घुसती है, पर वो क्रिएचर उसके गेट को तोड़ देता है और अपने बड़े बड़े पंजों को बंकर के अंदर घुसाकर उन पर हमला करता है। दूसरी तरफ क्रिएचर अहमद को मारने नजदीक जाता है। तभी रेगन स्टूडियो के अंदर से अपने हियरिंग एड को माइक्रोफोन पे चिपकाकर ऑन एयर कर देती है। मार्कस ये आवाज़ अपने रेडियो पर सुन लेता है और समझ जाता है कि ये रेगन की सिग्नल है और रेडियो को स्पीकर पर रख देता है। दोनों तरफ के सीन में मॉन्स्टर उस आवाज़ से कमज़ोर होते दिखाई देता है। मार्कस एवलिन की गन से उस मॉन्स्टर को मार देता है। वहीं रेगन भी वहाँ पे पड़ा एक बड़ा सा रॉड से उस मॉन्स्टर के सर पे मार देती है। एंडिंग के सीन में हम देखते हैं कि रेगन ने अपनी हियरिंग एड को रेडियो स्टेशन के माइक्रोफोन में कनेक्ट करके छोड़ दिया है। इसी के साथ क्वाइट प्लेस 2 मूवी का एंड होता है।